देखिए, जो बच्चे भी एमपी ओपन बोर्ड के रीजनल एग्ज़ाम पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इसके फॉर्म भरने की डेट तो ख़त्म हो गई है, पर अभी तक एमपी ओपन बोर्ड ने हमें ये नहीं बताया कि आखिर हमारे एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। एंड अभी रिसेंट में ही एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से आपके एग्ज़ाम्स का जो टाइम टेबल है, वो अनाउंस कर दिया गया है। एंड उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि एमपी ओपन स्कूल और रीजनल ने दोनों का ही साथ में टाइम टेबल अनाउंस किया है। एंड दोनों की जो डेट है, वो काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है। तो आपका टाइम टेबल कौन-सा है, वही मैं आपको आगे बताता हूँ, साथ में तैयारी कैसे कर सकते हैं कम टाइम में, एंड आपका जो एग्ज़ाम है इतनी देरी से क्यों हो रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी ओपन बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके रीजनल एग्ज़ाम एमपी ओपन बोर्ड कंडक्ट करवाता है, इसमें एमपी बोर्ड का कोई भी हाथ नहीं है। यानी कि एमपी ओपन बोर्ड जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि आपका रीजनल एग्ज़ाम हो गया, सुपर 100 एग्ज़ाम हो गया, एमपी ओपन स्कूल एग्ज़ाम हो गया। इस टाइप के एग्ज़ाम की जो अथॉरिटी है वो है एमपी ओपन बोर्ड के पास। एंड ऐसे में जो एमपी ओपन स्कूल एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि जो बच्चे बाहर से फॉर्म भरते हैं, पूरे सेशन में पढ़ाई करते हैं और बस जाके एक फॉर्म भर के अपना 10th और 12th पास करते हैं, एक तो वो हो गए। एक हो गए रीजनल एग्ज़ाम के बच्चे, जो कि फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में पास नहीं हो पाए थे, सेकंड में नहीं हो पाए हैं, अब वो रीजनल के अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही के जो एग्ज़ाम हैं वो 1-2 दिन आगे पीछे होते हैं। एंड डेट भी एमपी ओपन बोर्ड ने साथ में अनाउंस कर दी है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि आखिर हमारा टाइम टेबल है कौन-सा। वही मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीएसओएस। फर्स्ट वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो फॉर्म यानी कि सर्विसेज का ऑप्शन आ जाएँगे, फॉर्म वगैरह आप भर सकते हैं, पर अब वो तो बंद हो गए हैं। सेकंड ऑप्शन पे आप आएँगे तो ये है एमपीएसओएस की ऑप्शन वेबसाइट, एमपी ओपन बोर्ड की ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ऊपर ही कुछ मेजर ऑप्शन दिख जाएँगे, जैसे कि आपका टाइम टेबल हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया। टाइम टेबल फर्स्ट अपन चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एडमिट कार्ड कब आएँगे। टाइम टेबल पर आप आएँगे, यहाँ पर आप देखेंगे 10th के 2 टाइम टेबल आपको दिखेंगे, 12th के 2 दिखेंगे। एक पे आरजेएन यानी कि रीजनल नहीं मेंशन रहेगा, एक पे रहेगा एमपी ओपन स्कूल। तो आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ है, आपने अगर रीजनल का फॉर्म भरा है तो आपको आरजेएन का टाइम टेबल देखना है। एंड अगर आपने एमपी ओपन स्कूल का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको देखना है नीचे जो टाइम टेबल दिया गया है वो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। दोनों की डिफरेंट डेट्स हैं, डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्जाम है, तो कोई भी एक आपको पकड़ना है जिसका भी आपने फॉर्म भरा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सही टाइम टेबल आप देखेंगे तभी आप प्रॉपर एग्जाम दे पाएंगे। अब मेन बात करते हैं डेट्स की, तो आप सभी चाहें तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं। मैं आपको अभी रीजनल का दिखा रहा हूँ, बाकी मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कम टाइम में पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई की हमारी हैबिट छूट गई है, काफ़ी टाइम से हमने पढ़ा नहीं है पर एग्जाम तो हमें पास करने हैं। तो आपको जाना है हमारे ऐप पर, एडुस्टेट ऐप को आप जैसे डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, कैटेगरी चूज़ करके होम पेज पे आएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सुपर पीडीएफ के ऑप्शन दिख जाएंगे। अब सुपर पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, तो आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, साथ में आपके सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। आपकी केमिस्ट्री हो गई तो उसका ऑर्गेनिक पार्ट कवर हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश का आपका ग्रामर पोर्शन कवर हो जाएगा। यानी इनकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एसएसटी हो गया, उसमें आपका मैप स्टडी होती है, वो सारी चीज़ें एक ही पीडीएफ में कवर हो जाएंगी। यानी कि आपको परीक्षा बहुत दिन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड उतना पढ़ने का भी टाइम भी नहीं है। आप बस एक सुपर पीडीएफ पढ़ के जाएंगे, जिसमें कि हमने इन्हीं एग्जाम को फोकस करके कंटेंट दे रखा है। आप चाहे ओपन स्कूल का एग्जाम दे रहे हो या फिर रीजनल एग्जाम दे रहे हैं, दोनों में आप इस पीडीएफ का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, कम मेहनत में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन से सारी चीज़ें चेक कीजिएगा। बाकी एडमिट कार्ड की बात करें कि कब तक आएंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।